समय सीमा में सूर, कन्या, कालिंदी आदि आदि 8 संबंध होने के बाद में भावासुर का पराभव करके 16,100 को बंधन से मुक्त किया। भगवान जी द्वारका में है। कृष्णस्या सीत सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण का कोई सखा था। कथा बेटा पूर्ण विराम की ओर पहुंचती है। कृष्णस्या सीत सखा, भगवान कृष्ण का कोई सखा था। लेकिन ये है कहां का? पोरबंदर कहां का है ये? भगवान कृष्ण जब शादी के बाद में अपनी द्वारका में बैठे तो भगवान का कश्चित माने कोई सखा। सखा शब्द 3 जगह आया है। उद्धव जी भगवान के सखा, अर्जुन जी भगवान के सखा, पोरबंदर कहा के रहने वाले सुदामा जी भगवान के सखा। सखा को सरलतम भाव में अगर आप पलट करके बोलेंगे तो खास हो जाएगा। भगवान कृष्ण का ये कोई विशेष खास है। अब आप विचार कीजिएगा। और तो सब कथा हो गई है, केवल अब वटवृक्ष की छाया में एक आपको बात बताए। यहाँ कथा से आपको ना ही संतुष्टि मिल रही हो, लेकिन बैठने से आपको वो लाभ होगा जिसको आप सोच नहीं पाए। क्योंकि अगर आप वेद मत को मानते हैं तो वेद का मत है तरस परस और मज्जन पाना, हरई पाप कर वेद पुराना। यहाँ तो केवल बेटा दर्शन करने से ही लाभ। गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब चूला। आपको केवल सावन के महीने में गंगा के तट पर, जैसे आपने देखा सन्यासी चातुर्मास बिताता है गंगा के पवित्र पावन तट पर, और यहाँ तो वटवृक्ष की छाया में गंगा की पवित्र गोदी में शिव जी की सानिध्यता में भागवत की कथा का आप आनंद भी लूट रहे हैं। अब केवल परीक्षित को शांति मुद्रा में ले जाने की कथा भागवत में आई है। भगवान कृष्ण का कोई सखा था। ये रहने वाला पोरबंदर का है। लोगों का ये मत है कि सुदामा निर्धन था, गरीब था, लेकिन हमारे संतों का मत है सुदामा निर्धन नहीं था। सुदामा के संकोट का कोई धनवान भूत होना भविष्य थी। सुदामा जी के समान कोई धनवान नहीं था। कितने भाव से खटिया के अग्निहोत्री परिवार की तरफ से भगवान का माल्यार्पण। प्रेजेंट के समय में जो ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का भार उसी परिवार से संबंधित सौरभ अग्निहोत्री के माध्यम से गोपाल भगवान को माल्यार्पण समाज की तरफ से आपके इस आदर्श के लिए लाख लाख ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री श्याम जी द्वारका में है। भगवान का सखा सुदामा, ये सुदामा है कैसा? आप थोड़े से अच्छे लोग हैं तो केवल श्लोक हमारी सरलतम परिभाषा में समझ रहे आप।
कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण के साथ में ब्रह्मवित्त लिखा है, और ब्रह्मवित्त के साथ में विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। शादी के बाद में जितेंद्रीय शब्द लिखा, शादी के बाद में सुदामा जी के लिए गृहस्थ होते हुए विरक्त लिखा। इसके माने गृहस्थ भी विरक्त की कोटि में आता है। थोड़ा आप मजबूत चिंतन करें। इसमें लिखा हुआ है कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। पत्नी के साथ में रहकर के संयम को पालन करने वाला गृहस्थ भी विरक्त की परम कोटि में आता है। और अगर गृहस्थ विरक्त की परम कोटि में ना आता होता तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो गृहस्थी के आंगन में हुए। हाँ, लंगोटी को लगाने वाला संत नहीं है, लंगोटी को साधने वाला संत है। कबीर बंदा खल भाग्यवंता, ये डोंगरे जी का मत है। केवल लगाने वाला संत नहीं है, साधने वाला संत है। चिंता करें आप। बहुत ज्यादा कपड़ा में तो भारी लफड़ा होने की आशंका है। अभी वो कर रहे हो, बॉक्स से नीचे कर दियो। सुनो, चक्रवर्ती सम्राट बना और इंद्रियों को दमन करने वाला पुरोधा बना। ये सुदामा गृहस्थी धर्म में प्रवेश करने के बावजूद भी अपने जीवन को संभाल करके रखने वाला विरक्त संत है। अब एक बात आपसे, आप इधर उधर ना अपना चिंतन करें। ये कैसा ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्त। ब्राह्मण के लिए लिखा गया है ये ब्रह्मवित्त है। जिसने ब्रह्म रूपी धन को प्राप्त कर लिया है उसे वैधानिक तरीके से ब्राह्मण कहलाने का नैतिक अधिकार बन गया है। सरलता बात बेटा बात समझ लो थोड़ी, और आपको बिल्कुल सरलता बात करें। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म लेने वाला जीव ही शूद्र है। आप अगर मनुस्मृति में जाए तो ये शूद्र कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। हालांकि गीता में तो आया है गुण कर्म विभाग सा, मैं मानता हूं, लेकिन बात को थोड़ा अच्छे मन से केवल एक मिनट समझे आप। बात बहुत से समझ लेना। बात यूं है, अगर हमारे परमात्मा के अंदर जरा भी वर्ण भेद होता तो धोबी के कहने से वैदिक मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा जगदम्बा को परमासी नहीं बनाता। हमारी बात को समझे। जैसे अभी राजनीतिक स्थिति में मानस के ऊपर तमाम उथल पुथल हुआ, रामायण पर तमाम लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे, लेकिन यहां पर विचार कीजिए, परमात्मा के अंदर अगर समत्व और समदर्शी का भाव न होता तो केवल एक उस दिवाकर, उस रजत की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए परमात्मा ने समाज की मर्यादा को बचाया और जगदम्बा को परमासी बना दिया। हाँ, हालांकि राम नहीं भेजा है, जगदम्बा जी ने स्वयं कहा
अगर हमारे द्वारा रकुल की मर्यादा पर आंच आ रही हो तो प्रभु रकुल की मर्यादा में कलंक ना लगे, हमें पर जाने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या। तो मनुस्मृति कहती जन्मना जायते शूद्रा, जन्म लेने वाला जीव ही शूद्र है। इसके बाद वही जीव जब सद्गुरु की सानिध्यता में अपने जीवन को संयम से संभाल करके उसमें समाहित कर देता है, तब उसी जीव रूपी शूद्र का प्रमोशन हो जाता है। थोड़ा एक बात समझते हैं ना, मैंने वर्ग को नहीं माना है शूद्र, मैंने जीव को शूद्र माना। भूमि परद ढाबा, जीव ही शूद्र की कोटि में। अब फिर वही जब सद्गुरु की सानिध्यता में अपने जीवन को संयम के द्वारा समाहित कर देता है, तो फिर वो सत्संग रूपी धन, जिसको कहते हैं पायोनी मैंने राम रतन धन पायो, जब उसे सद्गुरु संयम सत्संग सेवा समर्पण के द्वारा वो पूंजी महेंद्र की प्राप्त हो जाती है, तो वो शूद्र ही पैसे की कोटि में हो जाता है। पैसे का काम है पूंजी का संचय, संयम सत्संग साधना के द्वारा जब उस पूंजी को वो अर्जित कर लेता है, तब वही जीव ही पैसे की कोटि में, संचय करना पैसे है, और संचय किए हुए धन को जो सुरक्षित रख देता है उसे छत्री कहा जाता है, और सुरक्षित किए हुए धन को जो प्रभु में समर्पित कर देता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे विश्वामित्र जी चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जब इन्होंने 7000 वर्ष तपस्या की तो जानते क्या लिखा है? जिस समय दशरथ जी के यहाँ पर ये क्षत्रिय गया जन कल्याण के लिए राम लक्ष्मण को मांगने, तो चौथे पन पायो सुत चारी, और क्षत्रिय के लिए रामायण कहती विप्र वचन नहीं कहो चारे। विप्र शब्द का संबोधन कर दिया है। तो हमारी बेटा बात समझो, आप बैठी हो तो हमारी बात थोड़ा बैठाएं। सुदामा निर्धन नहीं था, सुदामा को निर्धन कहना ये सर्वथा अनुचित और अन्याय है। मुझे प्रसाद को देना भैया, प्रसाद ले लो। पीछे से निकलने पुजारी बैठो, पीछे से लोग गए इधर से। आप केवल 5 मिनट 10 मिनट चुनौती न करें, विषय केंद्र पर है। इसके बाद में आप बड़ी सुंदर से भेद। कल आपसे केवल एक आशा लगाते हैं कि आप सादर भंडारा में आमंत्रित हैं। बड़े भाव से आप सादर भंडारा में आमंत्रित हैं। जो आपने अपना बहुमूल्य समय सत्संग में दिया है, तो उस बहुमूल्य समय को देने के साथ आप मां भगवती के द्वारा दिव्य बना हुआ प्रसाद, उस प्रसाद को पाने के लिए सब भैया बहन आप सादर आमंत्रित हैं। आप बड़े भाव से आए और भगवती के आंगन में बैठ करके भगवान के प्रसाद को भूख रहे हैं। बात को केवल 2 मिनट समझिए। सुदामा निर्धन नहीं था, सुदामा धनवान था। ऐसे समझो बेटा, जिसका सखा भगवान है, जिसका सखा भगवान है, उसके बराबर जगत में कोई भाग्यवान और धनवान नहीं है। जिसका सखा भगवान है वो तो भाग्यवान है, वो धनवान है। इसको लौकिकता में समझ लो। चौथी लोग 2 मिनट के लिए। सुदामा धनवान भी है और भाग्यवान भी है, लेकिन इस भाग्यवान में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? सुशीला जी का। आप कथा समझो। संपत्ति मिल जाए, संतान मिल जाए,
और जब तक सदाचारी पत्नी प्राप्त नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, तब तक आपको सुख के साथ में शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। आज के वर्तमान समय में आपके साथ में अपने शरीर को हर परिस्थिति में साझा करने वाली संस्कारी पत्नी मिल जाए तो मेरे संकोच का कोई व्यक्ति भाग्यवान और धनवान नहीं। लोगों के जीवन में पत्नी कभी कभी समस्या बनकर के खड़ी हुई। हाँ, जिस सुशीला के लिए बेटा खाने को रोटी नहीं, पहनने के लिए धोती नहीं, आप सुनो, खाने को रोटी, पहनने को धोती, लेटने को बिस्तर, रहने के लिए मकान नहीं, उस सुशीला ने कभी भी अपने पति से भौतिक सुखों को, भौतिक सुख सुविधा मांगने के लिए कभी याचना नहीं की। आज भक्त सुदामा रोया। सुशीला ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, आप रोते क्यों थे? सुशीला नहीं रोई, सुदामा रोया। बेटा शालीनता से बात समझ लो, 10 मिनट केवल। सुदामा नहीं, सुशीला नहीं, सुदामा। सुदामा ने कहा, सुशीला मेरे रोने का कारण है, जिस समय पिता बेटा कन्यादान करता है तो धन के साथ में लड़की की जगह पर अपना धर्म दान करता है। धन नहीं, धर्म, जो नजर में कपड़े में छिपा करके अपनी लाडली को रखता है, कन्यादान करते समय धन और धर्म दान कर देता है, और वो लड़की अपने पिता को छोड़ करके पति के साथ में अपने जीवन को साझा कर देती है। चिंता करो आप। तो प्रभु तुम क्यों रोए? सुदामा ने कहा, मैं इसलिए रोया कि तुमने अपने पिता को छोड़ा, अपने भाई परिवार को छोड़ा, और जब तुम मेरे भवन में आई, मैं तुम्हें रोटी न दे सका, मैं तुम्हें धोती न दे सका, मैं तुम्हें बिस्तर न दे सका, मैंने तुम्हारे सुख सुविधा के किसी भी साधन को नहीं मुहैया करा पाया। सुशीला ने अपने पति के आंसू पोंछ करके कहा, प्रभु आप मेरी धोती, मेरी रोटी, मेरे बिस्तर के लिए ना रोए। आप कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, और मैं कहती हूँ कि मेरे पास में सब कुछ है। ध्यान दीजिएगा, खाने को रोटी नहीं, पहनने को धोती नहीं, लेटने को बिस्तर नहीं, ये तो संसार के सुख हैं। घर में कुछ भी ना हो, अगर मेरा सिंदूर भरने वाला पति बैठा हुआ है तो कुछ ना होते हुए मेरे आंगन में सब कुछ। मेरी शोभा धोती से नहीं है, मेरी शोभा रोटी से नहीं है, मेरी शोभा महल महिला से नहीं है, मेरी तो शोभा फटी हुई धोती से, सिंदूर भरने वाले केवल मेरे सजना से। कथा समझो बेटा, आपसे कुछ कह दूं, ये भौतिक सुख सुविधा के साधन ही पति और पत्नी के बीच में कलह पैदा करते हैं। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग, बनारसी साड़ी नहीं। आप अपने पति के जीवन में बेटा समस्या ना बने, उसके जीवन का समाधान बने। हाँ, भगवान से को फटी धोती दे देना, एक दमे रोटी दे देना, जमीन का बिस्तर दे देना, लेकिन मेरे सुहाग को सदा सदा के लिए प्रभु सजाए। सुशीला ने कहा, मेरी जैसी जगत में भाग्यवान कौन है, जो मेरा सिंदूर भरने वाला सजना बैठा हुआ है। तुम कहते कुछ नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, और सब कुछ हो, अगर पति नहीं है तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। सुशीला, आज तुम्हारे इन शब्दों से मेरा हृदय गदगद हो गया है। हमें ऐसा मालूम पड़ता, गुरुमाता का जो प्रसाद मैंने चबा है वही मेरे जीवन में समस्या बना है। अब सुशीला के नेत्र आंसुओं से सजल हो। अगर मेरे भगवान के प्रसाद को तुमने धोखे से चबा है
किसी के अधिकार पर तुमने अनाधिकार चेष्टा की है, तो प्रभु हमारे लिए रोटी न लाओ, मेरे लिए धोती न लाओ। जो तुम्हारे द्वारा ये घृणित कार्य हुआ है, उसके समाधान के लिए बस मैं तुमसे याचना करती हूँ प्रभु, द्वारिका से। अगर हमारे घर में खाने के लिए रोटी और धोती न होती पहनने को, तो हमारी तो पत्नी कहती है कि नौकरी करने के लिए गुड़गांव और दिल्ली चले जाओ। सुशीला कहती कहीं मत जाओ, मेरे द्वारकाधीश के श्री चरणों में चले जाओ। आज 4 मुट्ठी भी सौरभ अग्निहोत्री की तरफ से ध्यान दीजिएगा, लगभग 1 कुंटल फूलों को एकत्रित किया गया है। कितने भाव से ध्यान दीजिएगा, ये भगवान महाकाल के मंदिर में ये फूल यहाँ पर रखे हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है, कल आपने अबीर से भगवान का अभिषेक किया और आज पांडाल में भगवान की ऋतु चौहान फूलों की हो रही है। सब विशिष्ट लोग हकीकत में है, एक जिला नहीं कई जिला से लोग अपने सब परिवार कार्य करके भंडारा को विशिष्ट से विशिष्ट बनाने के लिए सब बच्चे इकट्ठे हो गए। रात भर अपना ये काम करेंगे और भगवती के प्रसाद को बना करके तैयार रहेंगे। विषय पर 4 मुट्ठी में से 1 मुट्ठी भीख सुदामा ने नहीं, एक मुट्ठी भूसी निकल गई, 3 मुट्ठी चावल। टूटे चावल को बेटा चैल खंडेर कहते हैं, तंदुल और सजे हुए चावल को अक्षत कहते हैं। कोई 3 मुट्ठी, अब आपने हमारी बात 3 की समझी। यहाँ चावल की चर्चा हर कोई करता है और मैं भी करूंगा, लेकिन सुशीला ने परमात्मा के द्वारा जो इन्हें अभिशाप लगा है, उस अभिशाप को दूर करने के लिए 3 मुट्ठी चावल तो कोरी कल्पना है। बेटा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, भगवान को 3 चीजें सौंप दो, मन वाणी और क्रिया। मनसा वाचा कर्मा, भगवान से निवेदन करो प्रभु अवलो निशानी लेकिन अवना निशानी। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे हाथ में है। मन वाणी और क्रिया से आज हमारे महाकाल भगवान से कहो, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में जो ये समस्या बनी है, ये मेरा ही